सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके हसन खेल में अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए पाक फौज के कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्ला जामे शहादत नोश कर गए। दोनों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना, मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला, कलअदम टीटीपी ने किया। दहशत गर्दों ने हमले के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नेक्टा हुकाम के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नेक्टा के सरबरा राय ताहिर ने बताया, हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाई गई। तहकीकाती इदारों ने हमले के 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के बाद पाकिस्तान में नेटवर्क का पता चला। मोहसिन नकवी ने कहा, अफगान उबूरी हुकूमत से बार बार दहशत गर्दी के मसले पर बात की, लेकिन वहां से हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा। सरहद पार से खतरात कौमी सलामती के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान बतौर आयरन ब्रदर ताइवान के मामले पर चीनी मौक़िफ़ की तायद करता है और करता रहेगा। शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है। कहा, ताइवान में नाम निहाद इंतखाबात से हक़ाइक़ को तब्दील नहीं किया जा सकता। ताइवान को चीन का नाकाबिले इंतकाल हिस्सा समझते हैं। सिफारती महाज पर बड़ी पेशरफ्त। अमीर कतर और अमीर कुवैत ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दोनों ममालिक के सफीरों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात। कतर के सफीर ने अमीर कतर का खत पेश करके दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल करने से आगाह किया। कुवैत के सफीर ने भी अमीर का खत वज़ीर आज़म को पेश करके दावत कबूल करने का पैगाम पहुंचाया। सिफारती ज़राए के मुताबिक बरादर इस्लामिक ममालिक की क़यादत का दौरा पाकिस्तान से सरमायाकारी के मैदान में ताउन बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। आइंदा बजट से मुतालिक मुशावरत। वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शरीर रहमान शामिल थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग से मुतालिक मसाइल मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई ओवैस तकारी से मुलाकात। केपी की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कल दोबारा मुलाकात का फैसला। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी का जोर बरकरार। मोइनजोदड़ो में दर्जा हरारत 53 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद में 52, दादू में 51 रिकॉर्ड। लाहौर, मुल्तान, डीजी खान और दीगर शहरों में भी पारा हाई। कराची में भी गर्मी की लहर बरकरार। साहली इलाकों में गर्द आलूद हवाएं और झक्खड़ चलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाज़ इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मौसम मामूल से ज्यादा गर्म। मालाकंड और कोहिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हमारा कारोबार यहाँ ये कि हर 2 घंटे के बाद लोड शेडिंग। दिन को तो छोड़ो, रात को भी लोड शेडिंग। बिजली जनाब में बहुत कम आ रही है। लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि गर्मी में जनाब बच्चे बेहोश हो रहे हैं। कम से कम 4-5 घंटे की लोड शेडिंग है और इंतहाई गर्मी है। न घर सुकून मिलता है, न बाहर सुकून मिलता है। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का वबाल। कराची से पेशावर तक शहरियों का बुरा हाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। हैदराबाद शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। देहात में 14 घंटे तक बिजली बंद रहती है। तर्जुमान हेस्को का कहना है, शॉर्टफॉल की वजह से लोड मैनेजमेंट की जा रही है। केपी में 8 से 20 घंटे तक बिजली गायब। बलूचिस्तान में 6 से 16 घंटे लोड शेडिंग। लाजवाब अदाकार, बेमिसाल सदाकार। तलत हुसैन खालिक हकीकी से जा मिले।
उम्र 83 बरस थी। शुगर और फेफड़ों के आर्जे के बायस कुछ अरसे से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नमाज़े जनाजा इस वक्त अदा की जा रही है। डिफेंस फेज 8 कब्रिस्तान में तदफीन की जाएगी। तलत हुसैन को मुद्दतों याद रखा जाएगा। हर शोबा जिंदगी से वाबस्ता शख्सियात का बेमिसल अदाकार को खिराजी अकीदत। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी का तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन की डायलॉग डिलीवरी लाजवाब थी। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मुराद अली शाह, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, अताउल्लाह तारड़, मोहसिन नकवी और दीगर का लेजेंड अदाकार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। साथी फनकार भी गमज़दा, कहा तलत हुसैन फन की अकेडमी थे, इन जैसा कोई और नहीं हो सकता। अल्लाह उनका सफ़र आसान करे। बहुत उनकी खिदमत हैं और ख़ास तौर पे रेडियो की दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ। समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान टेलीविजन का की क्या सिचुएशन हो गया। बहुत बड़ा पिलर हमारी इंडस्ट्री का चला गया। अगर जो कोई बिल पास होगा, कोई रेजोल्यूशन पास होगा तो वो अक्सरियत से होगा। हम साथ होते हैं तो अक्सरियत होती है। हम हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत में शमूलियत से कभी इनकार नहीं किया। बातचीत जारी है। मरकज और पंजाब में सूरत हाल देखकर फैसला करेंगे। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अच्छे कामों में हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। सियासी मामलात पर बातचीत के लिए पीपल्स पार्टी हाजिर है। PTI फैसला करे उसे किसके साथ बात करनी है। वज़ीर आला पंजाब का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स की कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर आला ने कहा सूबे के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। हर सेक्टर मेरी तरजीह है। हुकूमत सेहत की सहूलियात की बेहतरी पर पूरी तवज्जो मरकूज किए हुए है। सिंध पुलिस का मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूर मुल्जिमान की मोबाइल फोन सिमें ब्लॉक करने का फैसला। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में ईद कुर्बां पर मवेशी मंडियों और अतराफ के इलाकों को महफूज बनाने का फैसला। कराची में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त शुरू। नॉर्दर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी आरजी मवेशी मंडी सज गई। खूबसूरत और फरबा बैलों की जोड़ी की 1 करोड़ रुपए मांग। गाहक ने कजला और बादशाह को खरीदने के लिए 55 लाख रुपए लगा दिए। व्यापारी के मुताबिक गुलाबी नस्ल के बैलों का वजन 40 से 50 मन है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जल्द ईरान का दौरा करेंगे। ईरान के कायम मकाम सदर मोहम्मद मुखबर की खुसूसी दावत कबूल कर ली। सऊदी वली अहद ने ईरानी नायब सदर को ताज़ियत के लिए फ़ोन किया। बाहमी रवाबित मजबूत बनाने पर भी बात की।